जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी ग्रंथादिराज में हम सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत जो वर्णन चल रहा है किस प्रकार ज्ञानी जीव अन्य पर पदार्थों के कर्तापन से दूर होता है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने यह समझा था, व्यवहार नय से सामान्य व्यवहार की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि यह वस्तु मेरी है, यह घर मेरा है, यह गांव मेरा है, लेकिन ऐसा कहने से क्या वह घर, क्या वह गांव उसका हो जाता है? आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर से उदाहरण से गांव, नगर आदि की अपेक्षा से उदाहरण दिया था कि जैसे हम कहते हैं यह नगर मेरा है, क्या ऐसा कहने से उस नगर का जो स्वामी राजा है उसके अधिकार से छूट करके क्या वो नगर हमारा हो जाता है? अर्थात नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार निश्चय नय की दृष्टि से तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र का भी मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार निश्चय की दृष्टि को हमें समझना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से हमने कल की कक्षा में समझा था, उसी बात को आज की इस कक्षा में हम दृष्टांत अर्थात सिद्धांत के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं गाथा क्रमांक 349। एमेव मेच्छदिट्ठी नाणी निस्संशयं हवदिपत्तो जो परदव्वं मम इति जानन्तो अप्ययं कुणदी। बोलिए एमेव मेच्छदिट्ठी नाणी निस्संशयं हवदिपत्तो जो परदव्वं मम इति जानन्तो अप्ययं कुणदी। एमेव मेच्छदिट्ठी नाणी निस्संशयं हवदिपत्तो जो परदव्वं मम इति जानन्तो अप्ययं कुणदी। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। एमेव मिच्छदिट्ठी, एमेव इस प्रकार, मिच्छदिट्ठी मिथ्या दृष्टि पने को, नाणी अर्थात ज्ञानी जीव, निस्संशयम निस्संदेह अर्थात निश्चित रूप से, हवदिपत्तो प्राप्त हो जाता है। क्या मतलब? जो पिछली कक्षा में हमने समझा था, पिछली दो गाथाओं में आचार्य भगवान ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति, कोई ज्ञानी जीव यदि अन्य पर पदार्थ को अपना कर्ता मानता है, यह गांव मेरा है। कोई ज्ञानी मुनि महाराज हैं, वे बोलते हैं यह पीछी कमंडल मेरा है, निश्चय नय की दृष्टि से वह गलत है। और इसीलिए यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र हम पढ़ रहे हैं और यहाँ शुद्धोपयोग में लीन जो मुनि महाराज हैं उन्हें ही ज्ञानी कहा है, उन्हें ही वास्तविक सम्यक दृष्टि कहा है। उनसे जो च्युत हो गए हैं उन ज्ञानी को भी यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की उपमा में दे दिया। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं एमेव इस प्रकार की कर्तृत्वपने की जो बुद्धि है, इन जीव आदि को मैंने बनाया, इनका कर्ता मैं हूँ, इस प्रकार नाणी अर्थात ज्ञानी जीव निस्संशयम निश्चित रूप से, निस्संदेह
क्या हो जाता है? मिथ्या दिट्ठी हवदी, मिथ्या दृष्टिपने को प्राप्त हो जाता है। कौन हो जाता है? जो परद्रव्यम मम इति, जो मतलब जो जीव परद्रव्यम पर द्रव्य को मम इति मेरा है, इति मतलब इस प्रकार जानंतो जानता हुआ, अपयम कुणदी निज रूप आत्मस्वरूप, कुणदी मतलब करता है, जो परिद्रव्य को मेरा है इस प्रकार मानता हुआ जानता हुआ उनको निज रूप करता है, अर्थात उनका कर्ता अपने आप को मानता है, वह जो ज्ञानी जीव है वह भी मिथ्या दृष्टिपने को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, ऐसी उस स्थिति में वह ज्ञानी जीव कहलाता है। और वह अन्य पर पदार्थों को तो क्या, अपने शरीर को या अपने भावों का भी कर्ता स्वयं को नहीं मानता है, वह तो अपने शुद्ध स्वभाव में लीन है। लेकिन जब वही जीव यदि अज्ञान अवस्था को प्राप्त होता है और पर द्रव्य का कर्ता अपने आप को मानता है, जैसे अन्य संप्रदाय में इस सृष्टि का कर्ता विष्णु को माना है या किन्हीं भगवान को माना है, ईश्वरवाद को कर्तृत्व को माना है, सृष्टि को रचने वाला कोई ईश्वर है, तो फिर आचार्य भगवान अगली गाथा में यही कहेंगे, फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? हम भी अन्य परद्रव्यों का कर्ता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही माना है, सृष्टि का अन्य। यहाँ पर जो अन्य शास्त्रों में प्रथम गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव, जिन्हें 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र, द्रव्यानुयोग का शास्त्र हम समय सार जी पढ़ रहे हैं, उस अपेक्षा से जो शुद्धोपयोग से च्युत हो गए, शुद्धोपयोग से हीन हो गए, उन सब मुनियों को भी यहाँ पर अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, वो जान रहा है कमंडल मेरे नहीं है, ये शास्त्र मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको मेरा है, ये मेरे हैं ऐसा कह रहा है, तो उस पर द्रव्य को अपना बनाता है, तो उस समय वह अवश्य ही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे आत्मस्वरूप में लीन होना चाहिए और वो तो अन्य पर पदार्थों के चक्कर में फंसा हुआ है। इस कारण से आचार्य कुंद महाराज की समयसार जी की दृष्टि में वह मिथ्या दृष्टि कहा गया है। भैया जी, ज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? यदि वह ज्ञानी है तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञानी नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी जीव जिस समय अन्य पर पदार्थों का कर्ता अपने आप को मान लेता है अथवा अन्य पर पदार्थों को अपना मान लेता है, ये मेरे हैं, उसी समय वह मिथ्यात्व अर्थात अज्ञान अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि बताया गया है, ज्ञानी से यहाँ तात्पर्य है स्वसंवेदन ज्ञान से जो संयुक्त है, आत्मज्ञान से जो सहित है, शुद्धोपयोग आत्मानुभूति वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो सहित है, ऐसे उस जीव को यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है। और जब वह उस ज्ञान अवस्था को अथवा शुद्धोपयोग रूप अवस्था को छोड़ करके शुभोपयोग में आ जाते हैं, अर्थात अन्य परद्रव्यों में अपनत्व की बुद्धि रखते हैं, ममत्व की बुद्धि रखते हैं, तब उस स्थिति में वे ज्ञानी जीव भी मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। भैया जी, ज्ञानी जीव परद्रव्य को अपना कैसे कह सकता है? यही तो बात यहाँ पर बताई जा रही है। यदि वह ज्ञानी जीव है तो परद्रव्य को अपना नहीं कहेगा, लेकिन यदि उसके विकल्प हो गया, चूँकि अज्ञान अवस्था में जब तक वह शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, व्यवहार की भाषा में वह कहता है ये पीछी कमंडल मेरे हैं, ये शास्त्र मेरे हैं, इस प्रकार की भावना वो रखता है। लेकिन उस अवस्था में आचार्य कुंद महाराज उसे अज्ञानी कहते हैं। और अज्ञानी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आत्मज्ञान अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात शुद्धोपयोग में लीन नहीं हुआ। वास्तविकता में निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वे पिछी कमंडल भी उनके नहीं हैं, वे शास्त्र भी उनके नहीं हैं, अन्य पदार्थ मेरे नहीं हैं। इस तरह की भावना और धारणा जहाँ होती है वही ज्ञानी अवस्था बनती है। और इसीलिए ज्ञानी पर द्रव्य को अपना नहीं मानता, और यदि वो अपना मानता है, उनके प्रति ममत्व बुद्धि रखता है, तो फिर वो ज्ञानी नहीं रहता, अज्ञानी बन जाता है। भैया जी,
व्यवहार में तो पिछी आदि को अपना कहते ही हैं, तो इसमें क्या दोष है? व्यवहार की दृष्टि में पीछे आदि को अपना कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि व्यवहार में नहीं कहेंगे तो फिर जब विहार करेंगे चलेंगे तो फिर किसकी पीछी उठाएंगे? कहेंगे तो सही मुनि महाराज मेरी पीछी कहाँ गई, उसमें दोष नहीं है। अन्य शास्त्रों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि की बात अलग है। समय सार जी महान ग्रंथादिराज अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि की बात अलग है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार जी महान ग्रंथादिराज जो लिख रहे हैं उस अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं शुद्धोपयोग में जो लीन है ऐसे मुनि महाराज पिछी आदि को भी अपना नहीं कहते, उनमें भी ममत्व भाव नहीं रखते, क्योंकि वे उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में उन्हें परद्रव्यों के प्रति कोई विकल्प नहीं होता, वे तो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से वे पिछी कमंडल या यूं कहें निश्चय नहीं की दृष्टि से वे उन पर वस्तुओं को अपना नहीं मानते, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से मानने में आपत्ति नहीं है। व्यवहार को अगर नहीं मानेंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? जैसे हम अगर हमारा घर है ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या हम किसी भी घर में चले जाएंगे? यदि हम ऐसा मानेंगे तो जो भरत चक्रवर्ती हैं उनसे कहा जाए आपकी कितनी रानियां हैं, वो बोलेंगे 96,000 रानियां। क्यों? जीव के तो कुछ भी नहीं होता। फिर उनको सम्यक दृष्टि कहा है कि नहीं कहा? कहा है। यहाँ उस सम्यक दृष्टि की बात नहीं है जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की बात है। समयसार जी की अपेक्षा से बात है जो आत्म स्वरूप में लीन हैं उनको वास्तविक सम्यक दृष्टि माना है। उनके अलावा जो शेष हैं, जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, उनको भी यहाँ पर अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि माना है। इस प्रकार की धारणा हमें बनानी चाहिए। आइए पद्यानुवाद देखें। है काय भिन्न पर जानत भी अमानी, शुद्धोपयोग तज के यदि काश ज्ञानी, मानी मदीय तन है इस भांति बोले, मिथ्यात्व पानियम से भव बीच डोले। पद्यानुवाद में अमानी शब्द, अमानी अर्थात नहीं मानता हुआ, काय अर्थात शरीर आदि भिन्न हैं पर इनको नहीं मानता हुआ, शुद्धोपयोग को छोड़ करके, मानी अर्थात ऐसा मान लिया, मदीय तन है अर्थात मेरा शरीर है। इस भांति यदि वह बोलता है तो वह मिथ्या दृष्टि कहा गया है और मिथ्यात्व के कारण से वह संसार में भटकता है। इसी बात को आचार्य भगवान और अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं, जहाँ पर अन्य संप्रदाय, अन्य मत में भी अन्य पदार्थों का कर्ता उसको माना गया है। हमारे जैन संप्रदाय में भी यदि कोई मुनि महाराज अथवा कोई जीव ऐसा मानता है कि परद्रव्य को मैंने कहा है, मैंने किया है, तो दोनों ही परमतवादी अर्थात दोनों ही वहाँ पर कर्तृत्ववाद से युक्त होने के कारण से मिथ्यात्वपने को प्राप्त होते हैं। देखते हैं 350 नंबर की गाथा। तंहाण में तिणच्चा, दौर्णम एदान कत्ति ववसाओ, परदव्ये जानन्तो, जानिज्यो दिट्ठिरहिदाणम्। बोलिए। तंहाण में तिणच्चा, दौर्णम एदान कत्ति ववसाओ, परदव्ये जानन्तो, जानिज्यो दिट्ठिरहिदाणम्। तंहाण में तिणच्चा, दौर्णम एदान कत्ति ववसाओ, परदव्ये जानन्तो, जानिज्यो दिट्ठिरहिदाणम्। अर्थ देखें। तमहाण में तिणच्चा, तमहा इसलिए, न मतलब नहीं है, मैं
इति मेरे, ये परद्रव्य, ये परद्रव्य मेरे नहीं हैं। नच्चा मतलब ऐसा जान करके, दोहनम दोनों के, एदान मतलब इन, कत्ति व्यवसायो कर्तृत्व के व्यवसाय को, दोनों के इन कर्तृत्व के व्यवसाय से तात्पर्य है जो अन्य परमत में भी ये कहा गया है कि इस सृष्टि का कर्ता अन्य व्यक्ति है, जैसा कि पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा। और यदि जैन मुनि या जैन श्रमण में भी यदि कोई ऐसा कहता है इस पदार्थ को मैंने बनाया, इस जीव का कर्ता मैं हूँ, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहेगा। इस प्रकार दोनों के कर्तृत्व के व्यवसाय को जानंतो नच्चा अर्थात जानता हुआ, परद्रव्य जानंतो परद्रव्य में ऐसा जानते हुए, जानिजो उसे समझो, क्या समझो, दिट्ठि रहिदानम दृष्टि से रहित अर्थात मिथ्या दृष्टि ही, उस जीव को क्या समझो, मिथ्या दृष्टि ही समझो। क्या मतलब, यहाँ पर कहने का भाव यह है कि वो परद्रव्य मेरे नहीं हैं, इस तरह का जान रहा है, लेकिन जान करके भी वह उन परद्रव्यों का कर्ता अपने आप को मान रहा है। जैसे अन्य परमत में सृष्टि का कर्ता ईश्वर को माना गया है, अन्य परमत में कहा गया है इस लोक को इन्होंने बनाया, तो उनके जो मत में इस प्रकार का कथन किया गया है। और अगर हमारे ही मत में, जैन मत में भी अगर हम ऐसा मानते हैं इस द्रव्य का कर्ता मैं हूँ, इस पदार्थ को बनाने वाला मैं हूँ, तो फिर दोनों मत में अंतर ही क्या रह जाएगा, दोनों ही इस तरह कर्तृत्ववाद से युक्त हो जाएंगे। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, इसलिए ये परद्रव्य मेरे नहीं हैं। वह जान रहा है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहा है, लेकिन जानने के बावजूद भी दौर्णम एदान कत्ति व्यवसायो अर्थात कर्तृत्व के व्यवसाय को, कर्तृत्व के इस कथन को जो दोनों प्रकार का है, परद्रव्य जानंतो परद्रव्य में इस प्रकार जानता हुआ भी, जानिजो उसको क्या समझो, दिट्ठि रहिदानम वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। क्यों, जहाँ कर्तृत्ववाद आ जाएगा, जहाँ पे पदार्थों का कर्तापन आ जाएगा, परद्रव्य को वह अपना कर्ता मान लेगा, वहाँ पर उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें, इसलिए परद्रव्य मेरा नहीं हो सकता, ऐसा जानकर परद्रव्य के विषय में लौकिक जन और ज्ञानी जन अर्थात मुनि, इन दोनों के ही इस कर्तापन के व्यवसाय को जानता हुआ ज्ञानी जीव तो इसे मिथ्या दृष्टियों का ही व्यवसाय जाने। अर्थात ज्ञानी जीव ऐसा कहता है कि अगर कोई ऐसा मानता है तो ये तो मिथ्या दृष्टियों का ही कार्य है, उनका ऐसा कर्तृत्वपना मानना मिथ्या दृष्टित्वपना ही है। भैया जी, पिछली गाथाओं की जो मान्यता है, क्या वे दोनों मान्यताएं गलत हैं? पिछली गाथाओं में भी जो कहा गया है, दो मान्यताओं का वहाँ पर वर्णन किया, उनको हम संक्षेप में यहाँ समझते हैं। पहली मान्यता जो लौकिक जनों की मान्यता है, जो ईश्वर को इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं, इस संसार को ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया। और दूसरी जो मान्यता है वो अन्य संयमी जनों की अथवा ज्ञानी जनों की है, जो ऐसा मानते हैं इस परद्रव्य का कर्ता मैं हूँ। वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो दोनों मान्यता मिथ्या है, दोनों मान्यता गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ईश्वर सृष्टि का कर्ता हो नहीं सकता, पर एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, तो उस अपेक्षा से उनकी मान्यता गलत है। और यदि वही चीज़ सृष्टि की अपेक्षा नहीं लगा करके सामान्य रूप से व्यवहार में अगर कोई ज्ञानी जीव लगा भी रहा है तो वह ज्ञानी नहीं रहा। उस ज्ञानी की इस मान्यता को आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। इसलिए क्योंकि एक द्रव्य अन्य दूसरे पदार्थ का दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, इस अपेक्षा से यहाँ पर उन दोनों की मान्यता को गलत माना गया है। हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस अपेक्षा से व्यवहार नहीं की यहाँ चर्चा नहीं है। मिथ्या दृष्टि दो प्रकार से, एक तो जो प्रथम गुण स्थानवर्ती है, जो अभी देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करते, सात तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं करते, वो प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि। दूसरे मिथ्या दृष्टि समय सार जी की दृष्टि वाले, जिसमें शुद्धोपयोग से रहित जो कोई भी मुनि महाराज हैं अथवा श्रावक हैं,
पहले गुण स्थान से लेकर के छठवें सातवें गुण स्थान तक, जब तक सातवें गुण स्थान में ध्यान अवस्था नहीं बनती, शुद्धोपयोग नहीं होता, तब तक उन जीवों को आचार्य कुंद महाराज ने अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि माना है। भैया जी, क्या अन्य द्रव्यों को परमात्मा ने बनाया है? अन्य संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि अन्य द्रव्यों को कोई ईश्वर बनाता है, या जैसे कि उनके यहाँ कहा गया है कि इस सृष्टि को, इस संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है। ईश्वर को वो कर्तृत्व मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन की, जैन मत की ऐसी मान्यता नहीं है। और वास्तविकता की दृष्टि में देखा जाए तो इस सृष्टि को यदि ईश्वर ने बनाया है तो प्रश्न उपस्थित होगा, क्या इसके पहले यह संसार नहीं था? और यदि संसार था तो फिर ईश्वर ने सृष्टि में क्या बनाया, संसार में क्या बनाया? यदि ईश्वर ने संसार को बनाया है तो फिर प्रश्न उपस्थित होगा, फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? यदि हम और किसी का नाम लेंगे तो फिर और प्रश्न होगा, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया? उत्तर कहीं भी खत्म नहीं होगा। उत्तर यही होगा, अनादि काल से ये सृष्टि है। हमारे यहाँ कहा भी गया है लोक और संसार के बारे में, इनहू न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। इस संसार को न किसी ने बनाया है, न कोई धारण करने वाला है, और न कोई नष्ट करने वाला है। ये तो अनादि अनंत है। इस प्रकार ईश्वरवाद का जो कर्तृत्वपना अन्य संप्रदाय में कहते हैं और सिद्ध करते हैं, वो पूर्ण रूप से गलत है। 20वीं शताब्दी में अन्य मत में और जैन मत के विद्वानों के बीच में ईश्वर को कर्तृत्ववाद और सृष्टि का कर्ता मानने के विषय में लगभग 150 वाद विवाद हुए, संगोष्ठियाँ हुई। और खुशी की बात है, उन सभी में हमारे जैन मत के विद्वानों की ही विजय हुई। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे जो सिद्धांत कहे गए हैं ये तर्क संगत हैं, उनके पास में प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। और हम खुद इस बात पर विचार करें, यदि ईश्वर को हम संसार का कर्ता मानेंगे तो फिर ये भिन्नता कैसी? ईश्वर तो भगवान है, फिर यदि भगवान है तो वो किसी को गरीब, किसी को अमीर क्यों बनाएंगे? किसी को काला, किसी को गोरा क्यों बनाएंगे? यदि हम कहेंगे कि ये तो सब कर्म के उदय से होते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं, तो फिर हम भी तो वही कह रहे हैं, फिर आप ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे हैं? फिर तो कर्म सिद्धांत को मानिए। और यदि आप ईश्वर ने इस संसार को बनाया है तो ईश्वर तो भगवान है, वो तो मोक्ष में है, उन्हें विकल्प क्यों होगा? और यदि विकल्प होगा तो फिर वो भी हमारे जैसे विकल्पवान हो गया, तो फिर वो ईश्वर कैसे रहेगा? इस तरह बहुत तरह के प्रश्न उनके लिए उपस्थित हो जाएंगे जिनका कोई उत्तर नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया है, यह सृष्टि, यह संसार अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। एक द्रव्य किसी भी अन्य पर द्रव्य को कुछ भी नहीं कर सकता, न बना सकता है, न नष्ट कर सकता है। एक पिता भी पुत्र को उत्पन्न करता है, ये भी उसके कर्मोदय से ही होता है। पिता ने पुत्र को नहीं बनाया, उस पुत्र का कर्ता पिता नहीं है। इस प्रकार दोनों मान्यताओं को मान करके उस मिथ्यात्वपने से दूर होना चाहिए। ज्ञानी जन यदि इस दोनों मान्यताओं को कोई मानता है तो ज्ञानी जन उसे मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं। पद्यानुवाद देखें। ऐसा विचार पर को अपना न मानो, और राग त्याग पर को पर रूप जानो। कर्तृत्ववाद धरते इन दो मतों को, मिथ्यात्व मंडित लखो उन पामरों को। इस पद्यानुवाद में अंतिम एक शब्द है पामर। पामर का मतलब होता है पापी। आचार्य श्री कह रहे हैं ऐसा विचार जो पर को अपना न मानो, दूसरों को अपना मत मानो, और राग को त्याग करके पर को पर रूप ही मानो, अन्य परद्रव्य पर ही हैं। लेकिन जो कर्तृत्ववाद को धरते हैं और इन दोनों मतों को मानते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, ऐसे लोग मिथ्यात्व से मंडित कहे गए हैं, पापी हैं, इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए। जय जिनेंद्र।